अब सच मैं बताऊंगा। हाँ दी, ये सच है। मैं जगदात्री को पहले से जानता हूं। मिले हम पहले। ये तू क्या बोल रहा है रुद्र? सच मॉम, फाइनली आई एम सेइंग द ट्रूथ। अभी तक मैं एक लड़की की इज्जत के बारे में सोचकर चुप था। मैंने सोचा लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, पास्ट को क्यों उखाड़े। लेकिन ये लड़की, ये आपकी जगदात्री आज भी ऑब्सेस्ड है मुझसे, जैसे कॉलेज में थी। रुद्र, बात को घुमाना बंद कर। सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में बता, क्या कहना चाह रहा है तू? साफ साफ कह रहा हूं माया दी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये तपस्या की बहन है तो मैं ये शादी कभी करता ही नहीं। What do you mean, रुद्र? इनफैक्ट तिलक के टाइम से मैंने इसको पहचान लिया था और मैं आके आपको सब कुछ सच बताने ही वाला था। बट फिर मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने सोचा पास्ट की बातें क्यों उखाड़ना, जब इसने इतना ग्रेसफुली सब कुछ भूल के ये शादी एक्सेप्ट कर ली है तो लेट मी ऑल्सो बी अ जेंटलमैन। इसे एक और मौका देते हैं, क्योंकि दी मैं खुद कभी ऐसे किसी लड़की की इज्जत नहीं उछालूंगा सबके सामने। बट ये लड़की अपनी घटिया हरकतों से बाज ही नहीं आती। तो बी इट, बंदा आपकी बर्बादी की खिदमत करने के लिए हाजिर है जगदात्री नायक। भाई ये क्या बोल रहे हैं दामाद जी? बस दामाद जी, हम आपकी लाज रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी जगदात्री पे इल्जाम लगा दो। एक्सक्यूज मी, कैसी लाज रखी है आपकी जगदात्री ने? आपने सुना नहीं कि अभी जगदात्री ने क्या क्या कहा मुझे? मेरी शादी में मेरे मंडप पे मुझे पे इल्जाम लगाई जा रही है। तब से मैं अब तक चुप था, लेकिन अब मैं सच कहूंगा, वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में। क्या बोला तुमने मुझे? नीच, घटिया, वुमेनाइजर, कैरेक्टरलेस और न जाने क्या क्या बोला। लेकिन अपने बारे में तो कुछ सच बताया ही नहीं तुमने जगदात्री नायक। मेरा इंटेंशन इसे लेके कभी गलत नहीं था, लेकिन इसके इरादे हमेशा से गलत थे मेरे लिए, और आज भी है। ये सच है, मैं और जगदात्री कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन मैं इसके पीछे कभी नहीं पड़ा था। इनफैक्ट ये मेरे पीछे पड़ी थी, मुझे स्टॉक करती रहती थी पूरे टाइम, याद है? और अभी इस मैडम ने पूरी कहानी रिवर्स कर दी। इनफैक्ट कॉलेज में तो कोई इसे पूछता भी नहीं था, ना कोई इसकी रेपुटेशन थी, ना हैसियत थी, ना कोई फ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड। पूरे टाइम अकेले घूमती रहती थी। शी वॉज अ टोटल लोनर। एक दिन मुझे इस पे तरस आ गया और मैंने सिंपैथी में इसके साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में इसकी हेल्प कर दी। उसके बाद तो ये मेरे पीछे ही पड़ गई, पागलों की तरह ऑब्सेसिव हो गई। क्या किया उसके बाद तुमने? मैंने इसकी हेल्प क्या की, ये पूरे टाइम मेरे पीछे रुद्र करके आने लगी, और एक दिन सबके सामने कॉलेज में मुझे प्रपोज कर दिया। लेकिन मैंने इसको समझाया कि नहीं जगदात्री, ये ठीक नहीं है। पोलाइटली आई रिफ्यूज, लेकिन नहीं, उसके बाद मैडम से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो ना इनसे बर्दाश्त हुआ ही नहीं। सो शी स्लैप्ड मी। पूरे कॉलेज के सामने इसने मुझे थप्पड़ मारा। ये बोला कि मैं गलत हूं, सारा ब्लेम मुझ पे डाल दिया, जैसे कि आज डाल रही है। राइट? वाह, झूठ तो आज भी बहुत अच्छा बोलते हो तुम रुद्र देशमुख। और कहानियां बनाना तो तुम्हारी पुरानी हॉबी है, बट आई मस्ट से तुम्हारी स्किल बहुत ही इम्प्रूव हो गई है। पर तुम्हारी ये झूठी कहानियां सच्चाई को नहीं बदल सकती हैं।
एक्सपोज तो तुम हो गई हो जगदात्री। सीरियसली मुझे लगता था वक्त और हालात ना बुरे से बुरे इंसान को भी बदल सकते हैं, लेकिन तुम जैसे को नहीं। सो प्लीज स्टॉप पाइलिंग दिस ऑन मी। अरे मेरे बारे में ना सही तो अपनी बहन के बारे में तो सोचती। मुझे पाने का पागलपन तुम्हारे सर पे इस तरह सवार है कि उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डे रिवोन करने चली आई। तो देखो, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज जगदात्री, स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। आई बेग यू। मैं तुमसे ना तब प्यार करता था, ना अब करता हूं, ना आगे कभी कर पाऊंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज आई रियली लव तपस्या। अरे उस घटिया झूठ ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे मेरा कॉलेज, मेरा शहर, मेरे दोस्त सबको छोड़ के बाहर जाना पड़ा है, नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। कितना मुश्किल था वो मेरे लिए, पता है तुम्हें? नहीं। और आज जब मैं अपनी जिंदगी फिर से नई तरीके से शुरू करना चाह रहा हूँ, तपस्या के साथ शादी करके खुशी खुशी एक हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू करना चाह रहा हूँ, तो तुमसे वो भी देखा नहीं जा रहा है, राइट? व्हाई यू डूइंग दिस टू मी जगदात्री? व्हाई? I can't believe this. देखो तुम, बुझने से पहले दिया किस तरह फड़फड़ा रहा है। तुम कितनी भी झूठी कहानियां बना लो रुद्र, पर आज मैं तुम्हारा एक भी झूठ चलने नहीं दूंगी। तुमने कॉलेज छोड़ा नहीं था, सस्पेंड किए गए थे तुम डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत। क्योंकि तुमने मुझे अपना वुमेन कार्ड खेलकर फंसाया था, जैसे आज फंसा रही हो। हाँ, यही होता है ना हम जैसे लड़कों के साथ अक्सर। यही आज की हमारी सोसाइटी का सच है कि अगर एक औरत एक मर्द पे उंगली उठा दे, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दे, तो कोई नहीं पूछता कि आदमी सही है या गलत। सब उस आदमी को ही ब्लेम करते। सबको ये लगता है कि आदमी तो गलत होगा ही। एंड आई एग्री, आदमी गलत करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी गलत करते हैं। लेकिन ये तो जरूरी नहीं ना कि हर बार आदमी की ही गलती हो। कोई औरत कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। कोई औरत कभी किसी आदमी को हरास कर ही नहीं सकती। आदमियों के खिलाफ कोई प्रूफ ना भी हो ना, तो ये पूरी सोसाइटी आदमियों को ही ब्लेम करेगी, एंड दैट्स अ फैक्ट। जैसे आज ये जगदात्री मुझे ब्लेम कर रही है बिना किसी प्रूफ के, क्योंकि ना तब भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ था और ना आज भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। और मैं तब भी एक विक्टिम था और मैं आज भी एक विक्टिम बन के बर्बाद हो जाऊंगा। अब समझी मैं क्यों दामाद जी का नाम सुनकर ये लड़की उछलने लगती थी। अब समझ में आया ना बहनी, क्यों इसने तपस्या का वो गिफ्ट तोड़ा था, क्यों देखना चाहती थी बेसब्री से दामाद जी को। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर तेरी वजह से ये शादी टूटी ना, तो समझ लेना कि मैं तेरा ना आई मेरा विश्वास। डैड, आई नो मैंने आप लोगों को बहुत डिसअपॉइंट किया है। माया दी, बहुत परेशान किया आप सबको, मानता हूँ गलतियां हैं मेरी। लेकिन आज मैं गलत नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरे घर में भी मेरी 3 बहनें हैं। मेरी मॉम है, चाची हैं, काकी हैं। औरतों की इज्जत करना सिखाया है आप सबने मुझे, मेरे डीएनए में है। तपस्या मैं मानता हूँ मैं गलतियां करता हूँ, बहुत गलतियां करता हूँ, लेकिन मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूँ जितना तुम्हारी बहन बना रही है।